जय श्री राम दोस्तों, आप सबका वसतम इकोनॉमी चैनल पर स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले ही जो इलेक्शन हुआ है बिहार में, नई सरकार बनी है जिसमें भाजपा को बहुमत मिला है और जदयू जो है वो सेकंड नंबर पर है सीट के हिसाब से। तो इस प्रकार से जो बदलाव हमने देखा है इन 20 सालों में, खासकर नीतीश के नेतृत्व में, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी वो नया मंत्रालय भी 3 गठित किए हैं, जिनमें एक एविएशन है, सिविल एविएशन, दूसरा है हायर एजुकेशन का, और तीसरा जो है रोजगार और कौशल का। तो ये 3 मंत्रालय को सेपरेट किया गया एक तरह से। और इसमें जो सिविल एविएशन है वो मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने पास रखे हैं, और उसमें जो है हायर एजुकेशन और स्किल्स का जिस तरह से है, उन्होंने एक टाइगर जी हैं उनको रखा है और सुशील कुमार जी हैं उनको रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो सिविल एविएशन का मिनिस्ट्री, एक तो ज़रूरत के हिसाब से इसे शुरू करना ही था, क्योंकि बिहार की जो छवि रही है, हमने उस दौर को भी देखा है 90 के दशक से अभी तक का, कि किस तरह चीज़ें बदलाव अपना एक नया रूप लिया, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में और सुरक्षा के मामले में। तो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसमें पॉलिटिकल जो विल होता है उसमें उसका एक बड़ा रोल होता है। और जिस तरीक़ा से जो भी पॉलिटिकल दल हैं, इनका जो इच्छा शक्ति होता है, उनका भी एक रिजल्ट मिलता है, और वही बदलाव हम सोसाइटी में, समाज में देखते हैं। तो अब जो है, जो भारत का एक नया विज़न जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि हमें हर स्टेट को एक साथ लेके चलना है, उसमें से बिहार भी आता है। तो बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अब वो तो हमारा एक एंशिएंट है, मतलब कि प्राचीनतम है, अतीत है। लेकिन अब जो काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीक़ा से हमारा यूथ का जो एक ग्रुप है, उनको अवसर देना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं में हम लोग आते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि मैंने बार बार ये कहा है कि जॉब मॉडल जो है और बिजनेस मॉडल, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती है। जॉब मॉडल का मतलब यही होता है कि आपको एंड गोल, आपको बस सर्वाइव या जो भी है बेसिक्स रिक्वायरमेंट वो पूरा कर देती है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, जो भी है, सेविंग्स हो गया। लेकिन बिजनेस मॉडल में क्या होता है, इन सब चीज़ों को साथ लेकर तो चलना ही पड़ता है। एक तरह का आपको पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार कर देती है इकोनॉमिक बेस। और उसका सबसे बड़ा खासियत यह होता है कि जब भी हम जॉब मॉडल करते हैं, 9 to 5 जो भी हमारा जॉब मॉडल होता है, सैलरी मिलता है, यानी कि इस बेस को कंपैरिजन में देखेंगे तो बिजनेस जो है, या किसी भी स्तर का हो, किसी भी लेवल का हो, वो जो मंथ का जो सैलरी होता है उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा डिफर लगेगा, मतलब हो सकता है आपको अच्छा भी नहीं लगे। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है बिजनेस मॉडल का, कि आपको एंड गोल जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए तैयार हो जाता है। तो हालांकि ये स्वाभाविक चीज़ भी है और इसमें टफ भी है, मतलब कठिन भी है ये इसे बनाना। स्वाभाविक कैसे है कि हम जैसे ही बड़े होते हैं तो हमारे जो फादर होते हैं, या हमारा जो भाई होता है, या जो भी हमारे अभिभावक हैं घर के, वो कुछ ना कुछ वो बिजनेस मॉडल में वो क्या होते हैं, अपना इन्वॉल्व रहते हैं और उसको चलाते हैं। कोई भी हो सकता है, फादर हो सकता है, भाई, मामा, कोई भी हो सकता है। तो उस रूप में हम देखते हैं जब बड़े होते हैं तो। और दूसरा ये भी देखते हैं कि हमारा सोसाइटी में एक वर्ग ये भी है कि जॉब मॉडल पर आधारित होता है, उसी को ज़्यादा वो चाहता है, वो प्रेफर करता है। तो बिहार की स्थिति जॉब मॉडल पे, सरकारी नौकरी भी इसलिए डिपेंड ज़्यादा होती है कि यहाँ पे आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है, और अब जिस तरीक़ा से मिल रहा है उसे बनाने की ज़रूरत है, और उसे यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे कि बिहार का सिविल एविएशन जो मंत्रालय है, ऐसे तो डिपार्टमेंट का एक दायरा होता है, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आपको सोसाइटी में कितना पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो देखना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे किस तरीक़ा से जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और सनातन इकोनॉमिक्स का मेन बेसिक्स फंडा यही है, वो आपको यही सिखाता है कि शाश्वत के साथ चलना है, यानी कि हमारे पास जो संसाधन है उसको हम एक तरीक़ा से तैयार करें, और फिर वही आपको रिजल्ट देता है। तो बेसिक तो चीज़ है कि सर्वाइव करना है, और दूसरा चीज़ है कि हमें सेविंग्स पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ जो है हमें बिजनेस मॉडल एक तरीक़ा से संरक्षण देता है। तो भारत सरकार और बिहार सरकार जिस तरीक़ा से एक साथ एक मुख्य धारा से चल रही है, खासकर बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो तो एक अच्छा पहल है, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सिविल मंत्रालय जिस तरीक़ा से तैयार हो रहा है, गठित हो रहा है, और उनका जिम्मेदारी श्री नीतीश जी के पास ही है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, और उनको अच्छा खासा अनुभव है पॉलिटिकल विल का भी और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी, किस तरीक़ा से चीज़ें रन करती है बिहार में, और उसका एंड गोल जो है पॉजिटिव किस तरह से बिहार के सोसाइटी को ही मिलेगा। तो हमें समझना यह है कि यहाँ पर हमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई नया काम शुरू होता है तो वो तो मिलेगा ही, और उसमें सीमित संख्या होता है। जॉब की जहाँ तक बात है सीमित संख्या होती है, लेकिन बिजनेस का क्या अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा है।
कैसे होता है, एक तो जहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनता है वहाँ पे अगल बगल देखेंगे रेट स्पैड या उस रेस्टोरेंट बनेगा, होटल बनेगा, जनरल स्टोर खुलेगा, मेडिकल की दुकानें खुलेगी, मनुष्य की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जब हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें एक असीम संभावना होती है, लेकिन उसे चलाना पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिजनेस मॉडल 24 घंटा और 365 दिन एक्टिव रहने का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे फादर्स ने या हमारे फैमिली ने हमें दिया है, और उसी के भांति हम लोग चलते हैं। तो भारत को अगर विकसित और बिहार को अगर विकसित बिहार बनना है तो ये जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल जिसे हम कहते हैं, आज के समय में न्यू स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जो भी आप शब्द दे सकते हैं, अल्टीमेटली यही होता है कि आपको एक पैटर्न चुनना पड़ता है और उस पैटर्न में आपको प्रॉफिट, प्राइस, प्लेस, दुकान, ये सब सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एंड गोल हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि हम एक पीढ़ी को ये एक पैटर्न दे के जाएंगे जो उसको कि हम लोग बिजनेस मॉडल बोलते हैं। और ये समय के साथ चैलेंजिंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपने तैयार कर लिया वो हमेशा चलेगा, उसे बनाना पड़ता है, उसे अपग्रेड भी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस स्किल के अंतर्गत सीखनी पड़ती है। तो ये जो हमारा एविएशन है खासकर बिहार में, अब तो लोगों की इच्छाएं बढ़ रही है, लोगों का विल जो है अब एक जगह से दूसरी जगह घूमना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो उसका सुविधा भी होना चाहिए बिहार में। तो ये बहुत ज़रूरी था, इस तरीक़ा से इसे तैयार भी किया गया है। अब चीज़ें धीरे धीरे जो है तैयार होगी और ये सबसे शुभ कार्य है कि बिहार जो है हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहा है और उसका आपको संभावना भी देखने को मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।